सत्संगी जियो, सद्गुरु की असीम रहमत और दया से हमें आज फिर से यह अवसर मिला है कि हम आत्मा के उस सफर की चर्चा करें जो जन्म से शुरू होता है, कर्मों के बंधन में उलझता है, मौन के माध्यम से भीतर की यात्रा करता है, मौत की हकीकत से टकराता है और अंततः मुक्ति के दरवाजे तक पहुंचता है। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये हमारी आत्मा का असली रहस्य है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि उसका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा का सफर जन्म से कहीं पहले शुरू होता है और मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हर कोई खुश होता है, लेकिन उस जन्म के पीछे अनगिनत कर्मों का हिसाब छिपा होता है। सतगुरु कहते हैं कि इस धरती पर जन्म बिना कारण नहीं मिलता। हर आत्मा जो इस संसार में आती है वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आती है। जो बोया है वही काटना है। यदि हमने पिछले जन्मों में सत्कर्म किए हैं तो उसका फल हमें अच्छे वातावरण, अच्छे परिवार और सुविधा के रूप में मिलता है। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें दुख, बीमारी और परेशानियों के रूप में मिलता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिवार में जन्म लेकर भी अलग अलग किस्मत पाते हैं। एक को सुख मिलता है, दूसरे को दुख। एक बार किसी ने सतगुरु से पूछा, महाराज, लोग कहते हैं कि किस्मत सब लिखी हुई है, तो क्या इंसान मेहनत करके उसे बदल नहीं सकता? सतगुरु ने बड़ी सरलता से समझाया, बेटा, किस्मत कर्मों का लिखा है। मेहनत से तू भविष्य बदल सकता है, लेकिन जो पिछले जन्मों का लिखा है उसे भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, अगर मेहनत नाम और भक्ति में करेगा तो नया बोना अच्छा होगा और धीरे धीरे पुराने बंधन ढीले हो जाएंगे। यह सुनकर साधक को समझ आ गई कि कर्मों से भागा नहीं जा सकता, लेकिन सतगुरु की शरण में रहकर उनका बोझ हल्का किया जा सकता है। जन्म लेने के बाद आत्मा इस संसार के मोह और रिश्तों में फंस जाती है। बच्चा बड़ा होता है, रिश्ते बनते हैं, घर बसता है, व्यापार चलता है। धीरे धीरे इंसान को लगता है कि यही असली जीवन है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह सब कर्मों का खेल है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे बेटियां, ये सब केवल कर्मों की डोर से जुड़े हुए हैं। जिस तरह दो मुसाफिर रास्ते में मिलते हैं और कुछ दूर साथ चलते हैं फिर अलग हो जाते हैं, उसी तरह जीवन के रिश्ते भी कुछ समय के लिए ही होते हैं। आत्मा असली में अकेली है और उसे अंततः अकेले ही जाना है। एक साधक ने बाबा जी से पूछा कि महाराज, हम किसी को इतना प्यार क्यों करते हैं और फिर एक दिन उनसे जुदा भी हो जाते हैं? बाबा जी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, प्यार आत्मा का स्वभाव है बेटा। आत्मा सबको अपना मानती है, लेकिन रिश्ते कर्मों की वजह से जुड़े हैं। जब तक कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही हिसाब पूरा हुआ, आत्मा जुदा हो जाती है। असली प्यार तो केवल परमात्मा और सदगुरु से है, जो कभी खत्म नहीं होता। ये उत्तर सुनकर साधक की आंखों में आंसू आ गए। संसार का ये चक्र केवल कर्मों की वजह से चलता है। यदि कर्म न हो तो आत्मा को इस धरती पर आने की जरूरत ही नहीं, लेकिन मन हमें लगातार कर्म करने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि ये सब हमारी इच्छा है, परंतु असल में मन हमें बार बार फंसाता है। कभी वासना के जाल में, कभी क्रोध के जाल में, कभी लोभ के जाल में। इसी चक्कर में आत्मा उलझती जाती है। शब्द, कर्म किए बिनु नहीं छूटे, नाम बिना दुख मिटे न कोई। अब सवाल यह है कि आत्मा इन कर्मों से कैसे मुक्त हो सकती है? सतगुरु कहते हैं कि इसका रास्ता मौन और नाम है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का असली अर्थ है मन को शांत करना। मन की आवाज हर समय चलती रहती है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी इच्छाओं की लिस्ट। ये सब शोर है। जब इंसान नाम के सुमिरन में बैठता है, धीरे धीरे यह शोर थमने लगता है और मौन का दरवाजा खुलता है। एक बार एक साधक ध्यान में बैठा था, उसका मन बहुत भटक रहा था। वो सोचता रहा कि कब ये मन शांत होगा। जब उसने सतगुरु से शिकायत की तो सतगुरु ने कहा, बेटा, तू अपने मन को मौन में डाल। जिस तरह तालाब का पानी शांत होता है तो उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही जब मन शांत होगा तो आत्मा को शब्द का प्रतिबिंब दिखेगा। तब जाकर साधक को मौन की महत्ता समझ आई। मौन ही वह द्वार है जो हमें आत्मा की आवाज तक ले जाता है। जब इंसान भीतर मौन में जाता है तो उसे एक अनोखी खामोशी मिलती है। वह खामोशी डरावनी नहीं बल्कि बहुत मीठी होती है। उसमें आत्मा की पुकार सुनाई देती है। यह पुकार ही सतगुरु की ओर खींच ले जाती है। लेकिन इंसान को मौत से बहुत डर लगता है। मौत को हम सबसे बड़ी बुराई मानते हैं। जब कोई मरता है तो सब कहते हैं, अरे ये चला गया। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि मौत तो केवल शरीर छोड़ने का नाम है, आत्मा कभी नहीं मरती। मौत वह पुल है जो हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है। सतगुरु बार बार कहते हैं कि मौत से पहले मरना सीखो। मौत से पहले मरने का मतलब है मन, मोह और अहंकार को त्यागना। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक असली मौत की सच्चाई समझ नहीं पाएंगे। असली साधक वही है जो रोज नाम के अभ्यास में बैठकर मौत का अनुभव करता है। जब ध्यान में शरीर की चेतना ऊपर उठती है और आत्मा का अनुभव होता है तो वह मौत से पहले मरने जैसा ही है। यही असली रूहानी अनुभव है। शब्द,
मरण ते पहले जो मरे सो अमर रहे जगमाई, और आखिरकार आत्मा का असली लक्ष्य है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। मुक्ति का रास्ता केवल सतगुरु दिखा सकते हैं। सतगुरु के बिना ये रास्ता असंभव है। किताबें पढ़कर, पूजा पाठ करके या कर्मकांड करके आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। मुक्ति तभी मिलती है जब आत्मा सतगुरु की शरण में आकर नाम और शब्द से जुड़ती है। सतगुरु की दया से ही आत्मा मुक्त होती है। जैसे पिंजरे में बंद पंछी केवल तब आजाद होता है जब मालिक पिंजरे का दरवाजा खोलता है, वैसे ही आत्मा तभी मुक्त होती है जब सतगुरु अपनी कृपा से शब्द का द्वार खोलते हैं। शब्द सदगुरु बिना नहीं छुटकारा, नाम बिना दुख मिटे ना कोई। इसलिए इंसान का असली कर्तव्य है कि वह सदगुरु की शरण में जाए, नाम का सुमिरन करे और मौन में बैठकर भीतर की आवाज सुने। जन्म मिला है तो इसका असली मकसद आत्मा की मुक्ति है। संसार का खेल कर्मों की वजह से है। मौन हमें भीतर ले जाता है, मौत हमें असली घर का दरवाजा दिखाती है, और मुक्ति सदगुरु की रहमत से ही मिलती है। अब जरा सोचिए, इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही कर्म है। हर इंसान अपने कर्मों का गुलाम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक। हर किसी के साथ यही नियम चलता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यही कारण है कि वेदों से लेकर उपनिषदों तक और महापुरुषों से लेकर सद्गुरु तक सबने बार बार यही कहा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्मों से मुक्त होना है। कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक, वे कर्म जो हमने पिछले जन्मों में किए और अब उनकी फल सूरत हमारे सामने आ रही है, इन्हें प्रारब्ध कहते हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। दूसरा, वे कर्म जो हम रोज अपने व्यवहार, सोच, बोल और कर्म से बना रहे हैं, इन्हें क्रियमाण कहते हैं। तीसरे, वे कर्म जो संचित हैं, यानी कई जन्मों से जमा होते चले आ रहे हैं। ये तब तक आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते जब तक सतगुरु की रहमत न हो और शब्द की शक्ति इन्हें भस्म न कर दे। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आत्मा जन्म दर जन्म कर्म करती है। इंसान भी अपने सुख पाने के लिए, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता है, लेकिन वही कर्म उसके गले का फंदा बन जाते हैं। महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि कर्म करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्म से आसक्ति, कर्म में अहंकार और कर्म का फल चाहना, यही आत्मा को बांध देता है। संतों ने इसीलिए कहा है, कर्म करे तो बांध है, नाम करे तो छूट। जग फंसा है कर्म में, सतगुरु कराए छूट। सतगुरु जब नाम की दात देते हैं तो आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं। शब्द एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा के अंदर जमा संचित कर्मों को जला सकती है। बाकी किसी साधन में इतनी ताकत नहीं है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, ये सब मन को कुछ समय तक शांत तो कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का बंधन नहीं काट सकते। केवल नाम की कमाई और सतगुरु की रहमत ही आत्मा को मुक्त कर सकती है। एक बार किसी साधक ने सतगुरु से पूछा, महाराज, हम रोज नाम का सुमिरन करते हैं, फिर भी मन में हलचल रहती है और जीवन में दुख आते हैं, क्या ये सुमिरन बेकार हो जाता है? सतगुरु मुस्कुराए और कहा, बेटा, सुमिरन कभी बेकार नहीं जाता। ये ऐसा बीज है जो कभी न कभी जरूर फलता है। दुख और सुख तो कर्मों के हिसाब से आते हैं, लेकिन सुमिरन तुम्हें उस दुख सुख से ऊपर उठा देता है। जैसे नाव पर बैठा आदमी नदी के पानी को छूता तो है, पर डूबता नहीं, वैसे ही सुमिरन करने वाला जीवन के तूफानों से पार हो जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सुमिरन हमें न केवल भविष्य के कर्मों से बचाता है, बल्कि पुराने कर्मों की गांठ भी ढीली करता है। जब हम मौन होकर, अंतर्मुखी होकर सुमिरन करते हैं, तो आत्मा धीरे धीरे उस परम शक्ति के नजदीक पहुंचने लगती है। अब बात करते हैं मौन की। मौन का अर्थ केवल मुंह बंद रखना नहीं है। असली मौन है मन को शांत करना। जब तक मन बोलता रहेगा, आत्मा परमात्मा की आवाज नहीं सुन सकती। मौन आत्मा की पहली सीढ़ी है। जब इंसान मौन में बैठता है और अपने भीतर झांकता है, तब उसे अपने असली घर का पता चलता है। संतजन कहते हैं कि मौन में बैठना ही सत्संग है। बाहर का सत्संग हमें प्रेरणा देता है, लेकिन असली सत्संग तो तब होता है जब आत्मा भीतर जाकर शब्द से मिलती है। कबीर साहिब ने कहा है, सुनो भाई साधो, सांझ कहूं बिनु मौन, मौन बिना सत्संग नहीं, सत्संग बिना ना होए। यानी अगर मन शांत नहीं हुआ तो शब्द की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। जो साधक मौन की आदत डालता है, वह धीरे धीरे मन पर काबू पा लेता है। मन तो एक शोर है, ये हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी वर्तमान की इच्छाएं। ये शोर हमें परमात्मा से दूर रखता है। जब हम सतगुरु की शरण में आकर मौन साधते हैं, तब मन का ये शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और आत्मा शब्द की धुन सुनने लगती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण बाबा जी ने दिया था। उन्होंने कहा, अगर रेडियो पर कई स्टेशन एक साथ बज रहे हो तो हमें कोई भी स्टेशन साफ सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब हम सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं तो सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। उसी तरह जब तक मन की आवाजें बंद नहीं होंगी, तब तक आत्मा शब्द की धुन नहीं सुन पाएगी। मौन ही वह साधन है जिससे हम सही फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं। अब हम मौत के रहस्य की ओर बढ़ते हैं। मौत का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाता है।
लेकिन महापुरुष कहते हैं कोई डरने की चीज नहीं है। मौत तो आत्मा का असली घर जाने का द्वार है। इंसान को मौत से डर इसलिए लगता है क्योंकि वह अपने को शरीर मान बैठा है। अगर आत्मा समझ आ जाए कि यह शरीर तो एक कपड़ा है जिसे एक दिन उतार देना है, तब मौत का डर मिट जाए। सतगुरु हमें मौत से पहले मरना सिखाते हैं। इसका अर्थ है ध्यान की साधना में अपने आप को शरीर से अलग करना। जब साधक सुमिरन और ध्यान में अपने को शरीर से अलग करने की आदत डाल लेता है, तब उसके लिए मौत का अनुभव सहज हो जाता है। उसे मालूम है कि शरीर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। बाबा सावन सिंह जी अक्सर समझाते थे, मौत तो केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। जैसे हम रात को कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। असली बात यह है कि हमें उस स्थान पर पहुंचना है जहां फिर जन्म मरण का चक्कर ना हो, और यही है मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मतलब केवल मरने के बाद की आजादी नहीं है। असली मुक्ति तो जीवन में ही मिलती है, जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है। तब इंसान दुख सुख हानि लाभ जन्म मरण सबसे ऊपर उठ जाता है। उसके लिए यह संसार केवल एक सराय बन जाता है जहां कुछ दिन रहना है और फिर आगे बढ़ जाना है। सतगुरु की रहमत ही आत्मा को इस मुक्ति तक ले जा सकती है। बिना सतगुरु के नाम और बिना शब्द सत्संगी जनों, मौत का नाम सुनते ही मनुष्य कांप उठता है। लेकिन असलियत यह है कि मौत सबसे बड़ा सच है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, किसी को भी मौत से छूट नहीं है। इंसान अपने जीवन में हर चीज भूल सकता है, पर मौत कभी उसे नहीं भूलती। फर्क बस इतना है कि दुनिया मौत से डरती है और संत महापुरुष मौत को जीवन का सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। क्योंकि मौत के बाद आत्मा उस कैद से निकल जाती है जिसे शरीर कहा जाता है। यह शरीर एक पिंजरे की तरह है और आत्मा उसमें कैदी बनकर रहती है। जब मौत आती है तो आत्मा उस पिंजरे से निकलकर आगे की यात्रा शुरू करती है। सवाल यह है कि आत्मा उस समय कहां जाती है। इसका उत्तर है, जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे आत्मा की मंजिल तय होगी। अगर आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, नाम की कमाई की है, सतगुरु से जुड़ी है, तो मौत उसके लिए डरावनी नहीं रहती। मौत उसके लिए एक सेतु बन जाती है जो उसे इस लोक से पारलोक तक ले जाती है। लेकिन जो आत्मा नाम और शब्द से वंचित है, जो मन और माया में उलझी हुई है, उसके लिए मौत बहुत डरावनी साबित होती है। संत कबीर साहिब ने कहा है, मरण है सुख सागर में, जे तो दुख पावें, सतगुरु संगति बिन फिर जन्म धरावें। यानी मौत आत्मा को असली सुख के सागर में ले जाती है, लेकिन सतगुरु की शरण के बिना आत्मा बार बार जन्म लेती है। सतगुरु हमें मौत से पहले मरना सिखाते हैं। ध्यान की साधना में जब हम अपने को शरीर से अलग करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो केवल एक वस्त्र है, आत्मा ही असली स्वरूप है। जब यह अनुभूति बार बार होती है तो मौत का डर मिट जाता है। फिर साधक कहता है कि मौत से मुझे डर नहीं, क्योंकि मैंने मरने की विद्या सीख ली है। बाबा जी समझाते हैं कि इंसान को मौत इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि उसने जिंदगी भर बाहरी चीजों को ही सच माना है। घर, परिवार, पैसा, इज्जत, यही उसकी दुनिया है। मौत जब आती है तो सब छीन लेती है, लेकिन जो आत्मा ने भीतर का खजाना इकट्ठा किया है, नाम की कमाई की है, उसे मौत से क्या डर, क्योंकि मौत उसके धन को छीन नहीं सकती। एक बार एक सेठ के घर मौत का संदेश आया। वो बहुत घबरा गया और बोला, मैंने तो बहुत धन इकट्ठा किया है, मेरे पास तो लाखों करोड़ों की दौलत है, मौत मुझसे सब छीन लेगी। पास ही एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा, सेठ जी, आपने सारा जीवन सोने चांदी इकट्ठा करने में लगाया, पर कभी सोचा नहीं कि वो धन आपके साथ जा नहीं सकता। अगर नाम की कमाई की होती तो मौत से डरने की जरूरत नहीं थी। मौत का असली रूप तब समझ आता है जब आत्मा शब्द से जुड़ती है। शब्द आत्मा को उस यात्रा में मार्गदर्शन देता है। शब्द ही आत्मा का सहारा है। जिस साधक ने जीवन में शब्द को पकड़ा, उसके लिए मौत कोई अंधेरा नहीं रहती, बल्कि वह उजाले का दरवाजा बन जाती। संत महापुरुष कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके सामने वही दृश्य आते हैं जो उसने जीवन में कमाए हैं। जिसने पाप किए उसके सामने डरावने दृश्य आते हैं, जिसने पुण्य किए उसके सामने अच्छे दृश्य आते हैं। लेकिन जिसने नाम की कमाई की, उसके सामने शब्द की रोशनी आती है। वही रोशनी उसे सतगुरु तक पहुंचा देती है। बाबा सावन सिंह जी का एक सुंदर प्रसंग है। एक साधक अंतिम समय में बहुत शांत था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। संगत ने पूछा, भाई साहब, मौत सामने है और आप मुस्कुरा रहे हो, अब डर नहीं लगता? उसने कहा, डर क्यों लगे, मैंने सारी जिंदगी नाम की कमाई की है, सतगुरु के सुमिरन में जिया हूं। अब मौत मेरे लिए कोई दुख नहीं, यह तो सतगुरु से मिलने का अवसर है। यह कहकर उसने शांति से प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर इतनी रोशनी थी कि देखने वाले दंग रह गए। यही है मौत का असली रूप। मौत अंत नहीं है, मौत तो नई शुरुआत है। फर्क बस इतना है कि जिसने नाम कमाया उसकी शुरुआत परम आनंद से होती है, और जिसने नाम नहीं कमाया उसकी शुरुआत भटकाव से होती है।
अब बात करते हैं मुक्ति की। मुक्ति का अर्थ है आत्मा का जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। हर इंसान मुक्ति चाहता है, लेकिन मुक्ति का मार्ग केवल सद्गुरु बता सकते हैं। मुक्ति केवल तब मिलती है जब आत्मा अपने असली घर, अपने स्रोत में लौट जाती है। ये संसार आत्मा का असली घर नहीं है। यहाँ आत्मा मेहमान की तरह आई है। जैसे यात्री किसी सराय में रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही आत्मा को इस सराय में कुछ दिन रहना है और फिर आगे जाना है। लेकिन समस्या यह है कि आत्मा इस सराय को ही अपना घर मान बैठी है। उसने यहाँ मोह माया का जाल बुन लिया है और उसी में फंसी हुई है। सद्गुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि यह संसार असली घर नहीं है। असली घर तो सतलोक है, जहां से आत्मा आई है। वहां जाने के लिए शब्द ही रास्ता है। जब आत्मा शब्द के सहारे अंदर की यात्रा करती है तो एक एक करके परतें हटती जाती है और आत्मा अपने स्रोत तक पहुंच जाती। यही है असली मुक्ति। एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, महाराज, अगर मुक्ति इतनी कठिन है तो साधारण इंसान कैसे पाए? सतगुरु ने उत्तर दिया, मुक्ति कठिन नहीं है, कठिन तो मन की आदतें हैं। मुक्ति तो सहज है, बस मन को काबू में लाना है और नाम की कमाई करनी है। जैसे ये मन शांत होगा और आत्मा शब्द से जुड़ेगी, मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए संतजन कहते हैं, नाम बिना न छूटे कोई, चाहे कर ले योग हजार। सतगुरु बिना राह न पावे, चाहे कर ले अपार। मुक्ति का अर्थ केवल मरणोपरांत आजादी नहीं है। असली मुक्ति तो जीवन में ही मिलती है, जब इंसान मन के बंधन से मुक्त हो जाता है, जब वह दुख सुख में समान भाव रखता है, जब वह लोभ मोह क्रोध अहंकार से ऊपर उठ जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। तब वह मुक्त हो जाता है। संत महापुरुष अक्सर समझाते हैं कि इंसान का यह जीवन केवल खाने सोने धन कमाने और परिवार चलाने के लिए नहीं है। असली उद्देश्य आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाना है। ये संसार एक सराय है और हम सब यात्री हैं। यात्री जब सराय है, वो ये नहीं भूलता कि यह उसका असली घर नहीं है, लेकिन इंसान इसी सराय को असली घर मान बैठा है। यही कारण है कि जब मौत सामने आती है तो दिल कांप जाता है, क्योंकि जिसने पूरी उम्र दुनिया को अपना घर समझा, उसे जबरन यहां से निकलना पड़ता है। मौत कोई अंत नहीं है। मौत दरअसल आत्मा के लिए एक नया दरवाजा खोल देती है। जिस तरह हम हर रात नींद में अपने शरीर को छोड़कर एक और दुनिया में चले जाते हैं, ठीक उसी तरह मौत भी एक नींद है, लेकिन यह नींद लंबी है और आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से नई दिशा में ले जाती है। संत बताते हैं कि मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तैयारी का अर्थ है सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर आत्मा को इतना मजबूत बना देना कि जब शरीर छूटे तो आत्मा प्रकाश की ओर उड़ सके, अंधेरे और कर्मों की बेड़ियों में न फंसे। कबीर साहिब कहते हैं, मरने ते क्यों डरूं, मरनी मोक्षु होए। कब मरने ही हाथ है, मरने ही सुख होए। संत स्पष्ट करते हैं कि मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मौत असल में आत्मा की आजादी का द्वार है। लेकिन यह आजादी तभी मिलेगी जब आत्मा पर कर्मों का बोझ हल्का होगा और उसका नाता सतगुरु और शब्द से जुड़ा होगा। संसार का नियम है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जब तक आत्मा कर्मों के बंधन में है, उसे जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु हमें वह मार्ग दिखाते हैं जहां आत्मा धीरे धीरे कर्मों से ऊपर उठ सकती है। सतगुरु का दिया हुआ नाम, शब्द और उनकी संगति हमें भीतर से इतना मजबूत कर देती है कि मौत हमारे लिए डर का कारण न होकर परम सुख का द्वार बन जाती है। एक बार एक शिष्य ने सतगुरु से पूछा, महाराज, मौत का अनुभव कैसा होता है? सतगुरु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मौत का अनुभव वही जान सकता है जिसने सुमिरन और ध्यान करके मृत्यु से पहले मरना सीख लिया हो। जो हर रोज सुमिरन और ध्यान में अपने शरीर से ऊपर उठकर आत्मा को उड़ान भराता है, उसके लिए मौत केवल एक परिचित अनुभव है। जब असली मौत आती है तो आत्मा सहज ही शांति और प्रकाश की ओर चली जाती है। लेकिन जिसने इस अभ्यास को जीवन में नहीं अपनाया, उसके लिए मौत अजनबी है, डरावनी है और पीड़ा से भरी है। यहाँ पर मौन की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब इंसान मौन होता है तो भीतर की आवाज सुनाई देती है। ये भीतर की आवाज कोई सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि शब्द है। यही शब्द आत्मा का असली सहारा है। जब तक आत्मा शब्द से जुड़ती नहीं, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। दुनिया की आवाजें कानों में गूंजती रहती हैं, लेकिन आत्मा को असली चैन तब मिलता है जब वह उस दिव्य आवाज से जुड़ती है जो भीतर सतत बज रही है। महाराज साहिब ने एक बार संगत को समझाते हुए कहा था, संसार की आवाजें तुम्हें बाहर खींचती हैं और शब्द की आवाज तुम्हें भीतर बुलाती है। अब यह आत्मा पर है कि वह किसे चुनती है। अगर वह बाहर जाती है तो बंधन और जन्म मरण का चक्र उसका इंतजार कर रहा है। अगर भीतर जाती है तो मुक्ति और परम शांति उसकी मंजिल है। इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि हमें सद्गुरु का साथ मिला है। अगर सद्गुरु की शरण न होती तो हम भी दुनिया के लाखों करोड़ों जीवों की तरह मोह और माया में उलझे रहते। सतगुरु हमें याद दिलाते हैं कि मौत को हराना है तो उससे पहले मरना सीखना होगा।
और ये मौत शरीर की नहीं बल्कि अहंकार और इच्छाओं की मौत है। जब मन की इच्छाएं मर जाती हैं और मेरा का भाव मिट जाता है, तभी आत्मा को असली जीवन मिलता है। गुरु हमें सहारा देते हैं। जब आत्मा इस दुनिया से निकलती है तो दो ही सहारे होते हैं, या तो मन और कर्मों के बंधन उसे नीचे खींचेंगे, या फिर सतगुरु और शब्द का प्रकाश उसे ऊपर ले जाएगा। अगर आत्मा ने जीवन में सतगुरु का साथ अपनाया है, शब्द से नाता जोड़ा है, तो मौत उसके लिए डरावनी नहीं बल्कि सुंदर यात्रा बन जाती है। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि मौत दरअसल इंसान को एक आईना दिखाती है। जब मौत आती है तो आत्मा को अपने जीवन का सारा हिसाब साफ दिखाई देता है। उस समय यह नहीं चलता कि हमने बाहर कितनी शोहरत कमाई, कितनी इमारतें बनाई, कितना धन जमा किया। उस समय केवल यही चलता है कि आत्मा ने अपने वास्तविक घर की ओर कितने कदम बढ़ाए। एक बार एक धनी व्यापारी मौत के करीब पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, काश मैंने जीवन का कुछ समय भी भगवान के नाम में लगाया होता। मैंने तो सारी उम्र धन कमाने और संसार संवारने में निकाल दी। अब समझ में आ रहा है कि यह सब यहीं छूट जाएगा और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। यह सुनकर सदगुरु ने समझाया, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर जीवन रहते ही ये समझ लेता तो आत्मा को अब शांति मिलती। इसीलिए कहा गया है कि जो करना है वही आज कर लो, कल का भरोसा मत रखो। इंसान का जीवन क्षण भंगुर है। हमें नहीं पता कि कल सूरज हमारी आंखों में उगेगा या नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग, सुमिरन और सेवा को टालो मत। यही तीन चीजें आत्मा को मौत के समय सहारा देंगी। संसार के रिश्ते, धन दौलत और इज्जत मौत के दरवाजे पर सब बाहर रह जाएंगे। केवल सतगुरु का नाम आत्मा के साथ जाएगा। जब आत्मा नाम से जुड़ जाती है तो वह मौत को अपनी हार नहीं समझती बल्कि जीत मानती है, क्योंकि मौत आत्मा को असली घर ले जाने का साधन बन जाती है। तभी तो बाबा जी ने एक बार फरमाया, जिसने नाम का सहारा पकड़ लिया है उसके लिए मौत मौत नहीं है। उसके लिए मौत केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने। संगत जी, आत्मा की यह यात्रा केवल जन्म और मौत के बीच की कड़ी नहीं है, बल्कि यह अनादि से अनंत तक चलने वाली परिक्रमा है। आत्मा ने असंख्य बार जन्म लिया, असंख्य बार शरीर बदले, असंख्य बार रिश्तों और मोह माया में उलझकर दुख और सुख दोनों का अनुभव किया। लेकिन असली शांति उसे तभी मिली जब वह सतगुरु के चरणों में पहुंची। जब आत्मा को सतगुरु की शरण मिल जाती है तो उसका सफर नया मोड़ ले लेता है। सतगुरु आत्मा को यह समझाते हैं कि यह संसार एक नाटक है और हम सब इसके पात्र हैं। पात्र बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है। जैसे अभिनेता मंच पर अलग अलग किरदार निभाता है लेकिन असली वह एक ही है, ठीक उसी तरह आत्मा भी जन्मों में नए नए रिश्ते और भूमिकाएं निभाती है। कभी पिता बनकर आती है, कभी पुत्र, कभी मां बनती है, कभी बहन। लेकिन आत्मा की सच्चाई इससे परे है। सतगुरु की कृपा से जब आत्मा को यह विवेक आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये रिश्ते नहीं हूं, तब आत्मा धीरे धीरे मोहमाया से अलग होने लगती है। वह समझ जाती है कि यह सब केवल अस्थाई है। असली शांति और असली ठिकाना तो उस सतलोक में है जहां से आत्मा आई है। संतों ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि आत्मा एक पंछी की तरह है जो अपने घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में वह रंग बिरंगे पेड़ों पर फंस गए। पेड़ों पर मीठे फल थे, सुरीली ध्वनियां थीं, सुंदर दृश्य थे। आत्मा रुक रुक कर उनका आनंद लेती रही और असली घर का रास्ता भूल गई। लेकिन जब सतगुरु आए तो उन्होंने आत्मा को आवाज दी। वह आवाज ही शब्द है। जब आत्मा ने उस आवाज को पहचाना तब उसे याद आया कि उसका असली घर तो कहीं और है और वह उड़ चली घर की ओर। मृत्यु का विषय यहाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंसान अपने जीवन में मौत से डरता है, लेकिन संत समझाते हैं कि मौत से डरने की जगह मौत को समझना चाहिए। मौत को समझने का सबसे आसान तरीका है मौत से पहले मरना। इसका अर्थ है ध्यान में बैठकर शरीर से ऊपर उठना और आत्मा को अलग अनुभव करना। जब आत्मा यह अनुभव कर लेती है तो उसे पता चल जाता है कि वह शरीर से परे भी जीवित है। तब मौत का डर समाप्त हो जाता है। कबीर साहिब का शब्द है, मरना ही ते डर पिया, जीवे मुआ न कोय। जिस दिन जीवत मुया, बहुरी न मरना होए। जो इंसान जीवित रहते हुए मरना सीख लेता है, अर्थात जिसने ध्यान में शरीर से ऊपर उठकर आत्मा का अनुभव कर लिया, उसके लिए मौत कोई बड़ी बात नहीं रहती। वह जान जाता है कि मौत केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। सतगुरु हमें यही अभ्यास कराते हैं। वे हमें बार बार कहते हैं कि सुमिरन करो, ध्यान करो, सेवा करो। ये सब साधन हैं आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। बाबा जी ने एक बार समझाया था, जिस आत्मा ने नाम का सहारा पकड़ लिया है उसे मौत का डर कैसा। मौत तो केवल एक द्वार है। शरीर का द्वार बंद होता है और आत्मा का असली द्वार खुल जाता है। जिस आत्मा ने कभी ध्यान नहीं किया, कभी शब्द का सहारा नहीं लिया, वह मौत के समय अकेली और असहाय महसूस करती है। यही कारण है कि संत समझाते हैं कि अभी तैयारी कर लो, मौत को आने से पहले ही उसे जीत लो।
मौन की ताकत यहाँ बहुत काम आती है। जब इंसान मौन रहता है तो भीतर की शांति बढ़ती है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। असली मौन तो तब है जब मन की भीड़ शांत हो जाए, जब विचारों का शोर थम जाए। तभी आत्मा को वह दिव्य आवाज सुनाई देती है जिसे शब्द कहते हैं। वही शब्द आत्मा को मौत के पार ले जाने वाला सहारा है। शब्द में आया है, बिन सदगुरु शब्द न पावई, बिन शब्द मुक्ति न होए, शब्द बिना सब सुना, शब्द ही सच्चा होए। संगत जी, जीवन का असली काम यही है कि हम शब्द से जुड़ें। बाकी सब काम संसार के हैं और संसार के काम यहीं रह जाएंगे, लेकिन शब्द आत्मा के साथ जाएगा। यही शब्द आत्मा को सदगुरु तक पहुंचाएगा। कर्मों की गांठ भी आत्मा को रोकती है। जब तक आत्मा के कर्म नहीं कटते तब तक उसे जन्म लेना पड़ता है। सतगुरु की रहमत यही है कि वे आत्मा के कर्मों को काटते हैं। सतगुरु का नाम एक ऐसी अग्नि है जो पुराने कर्मों को जलाता है। सतगुरु का सुमिरन आत्मा को हल्का कर देता है। जब आत्मा हल्की हो जाती है तभी वह उड़ सकती है। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक बार एक शिष्य को समझाया, कर्म तो हर किसी के साथ हैं, लेकिन जिस आत्मा ने नाम का सहारा पकड़ लिया है उसके कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं। सतगुरु की कृपा से आत्मा मुक्त होती जाती है। इसलिए नाम और शब्द का अभ्यास कभी मत छोड़ो। संगत जी, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि यह जीवन बहुमूल्य है। हमें नहीं पता कि अगला जन्म मिलेगा या नहीं। हमें नहीं पता कि अगली बार इंसान का शरीर मिलेगा या किसी और योनि में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी जो अवसर मिला है इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मौत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सतगुरु का दिया हुआ नाम अगर साथ है तो मौत कोई समस्या नहीं। संगत जी, आत्मा का यह सफर बेहद गहरा है। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और रहस्यमयी। इंसान का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच ही कुछ सांसों का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की लंबी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। जिस प्रकार यात्री रास्ते में एक सराय में ठहरता है, थोड़ा विश्राम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर में कुछ समय के लिए रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है। लेकिन समस्या यह है कि यात्री भूल गया है कि वह यात्री है। उसने इस सराय को अपना स्थायी घर मान लिया है। उसने इसमें इतनी गहरी मोह ममता बुन ली है कि अब उसे लगता है कि यही उसका सब कुछ है। यही कारण है कि जब मौत आती है तो उसका दिल कांप उठता है, उसकी रूह बिखर जाती है। लेकिन जो आत्मा सतगुरु की शरण में आ गई है उसके लिए मौत कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि घर लौटने का निमंत्रण है। मौत को जीतने का मार्ग केवल सतगुरु दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि इंसान का असली काम इस जीवन में भीतर जाना है। बाहर की दुनिया रंग बिरंगी है, पर असली खजाना भीतर है। भीतर वह शब्द है जो परमात्मा की पहचान है। अगर आत्मा उस शब्द से जुड़ जाती है तो उसे किसी बात का भय नहीं रहता। शब्द में आया है, शब्द गुरु तुरत धुन चेला, सदगुरु मिले ता हुए हेला। अर्थ यह है कि शब्द ही असली गुरु है और हमारी आत्मा उसकी चेली है। जब आत्मा शब्द से मिल जाती है तो वो अपने असली मालिक तक पहुंच जाती है। सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य शब्द से जुड़ना है। लेकिन मन हमें बार बार भटकाता है। मन कहता है अभी समय है, अभी आनंद लो, अभी धन कमा लो, अभी परिवार संवारो। लेकिन मौत ये नहीं देखती कि आत्मा तैयार है या नहीं। मौत अचानक आ जाती है और अगर आत्मा तैयार नहीं है तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। एक बार बाबा जी ने समझाया, मौत निश्चित है लेकिन उसका समय निश्चित नहीं। इसीलिए समझदार वही है जो अभी से तैयारी कर ले। जो आत्मा रोज सुमिरन और ध्यान करती है वह मौत को हर दिन जीत रही है। जब असली मौत आएगी तो वह आत्मा पहले से ही तैयार होगी। कर्म यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कर्म ही आत्मा को बांधते हैं। अगर कोई पूछे कि आत्मा आजाद क्यों नहीं उड़ जाती, तो इसका उत्तर है कर्म। ये कर्म आत्मा के पंखों में बोझ बनकर उसे नीचे खींचते हैं। लेकिन सतगुरु का दिया हुआ नाम एक अग्नि की तरह है। यह अग्नि पुराने कर्मों को जलाती है और आत्मा को हल्का करती है। एक शिष्य ने सतगुरु से पूछा, महाराज क्या कर्मों से कोई बच सकता है? सतगुरु ने कहा, कर्मों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन सतगुरु की कृपा से कर्मों का बोझ हलता है। नाम और शब्द का अभ्यास ही आत्मा को कर्मों से पार कर सकता है। मौन भी इस यात्रा का एक जरूरी साधन है। जब इंसान मौन में बैठता है तो मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है। जब मन शांत होता है तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। वही संगीत आत्मा का असली साथी है। बाहर की आवाजें तो केवल कुछ पल का आनंद देती हैं, लेकिन भीतर का शब्द आत्मा को स्थायी शांति देता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक बार संगत को समझाया था, अगर तुम मौन में बैठकर सुमिरन करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो आत्मा को वह आवाज सुनाई देगी जो उसे उसके असली घर तक ले जाएगी। यह आवाज हर समय बज रही है, बस आत्मा को उसकी तरफ ध्यान लगाना है। संगत जी, मौत से डरना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर किसी को पहले से बता दिया जाए कि तुम्हें आज रात एक सुंदर महल में ले जाया जाए जहां शांति और सुख ही सुख है, तो वह व्यक्ति खुशी खुशी जाएगा।
लेकिन अगर किसी को अचानक बिना तैयारी के अंधेरे में धकेल दिया जाए तो वह डर जाएगा। यही हाल आत्मा का है। जो आत्मा तैयार है वो मौत को खुशी से अपनाती है, जो आत्मा तैयार नहीं है वह घबराती है। इसलिए संतों ने कहा, मौत से पहले मरना सीखो, ध्यान में रोज शरीर से ऊपर उठो। जब आत्मा रोज अभ्यास करेगी तो मौत कोई नई चीज नहीं लगेगी, मौत तो वही अनुभव होगी जो आत्मा ध्यान में हर रोज करती रही है। कबीर साहिब ने फरमाया, मरने ते क्यों डर पिया, मरता बारंबार, मर मर जीवत हो ही रहा। साहिब के दरबार। सतगुरु हमें यह भी समझाते हैं कि मौत केवल एक बदलाव है। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन अगर आत्मा नाम से जुड़ गई है तो वह शरीर बदलने के चक्र से ऊपर उठ जाती है, वह अपने असली घर चली जाती है। एक बार एक साधक सतगुरु के पास आया और बोला, महाराज मैं मौत से बहुत डरता हूँ। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम रोज शब्द में डूब जाओ तो मौत तुम्हें डराएगी नहीं बल्कि तुम्हें अपना मित्र लगेगी। मौत तुम्हें घर ले जाने का साधन बनेगी। संगत जी, हमें भी यही करना है। हमें हर रोज मौन में बैठकर सतगुरु का दिया हुआ नाम जपना है। हमें हर रोज अपने भीतर जाना है। धीरे धीरे आत्मा हल्की होगी, शांति मिलेगी और मौत का भय मिट जाएगा। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है। यह जन्म हमें यूं ही नहीं मिला। अनगिनत योनियों के भटकने के बाद परमात्मा ने हमें यह अवसर दिया है ताकि हम अपने असली घर का रास्ता ढूंढ सकें। इस संसार का हर रिश्ता, हर दौलत, हर सुख और हर दुख अस्थाई है, पर जो नाम की कमाई है, जो शब्द की पकड़ है, वही हमारे साथ जाने वाली पूंजी है। जब तक मनुष्य कर्मों के जाल में बंधा रहेगा तब तक यह चक्र चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आत्मा सतगुरु के सुमिरन और भजन सुरत शब्द योग में लग जाती है, वैसे वैसे यह बंधन ढीले होने लगते हैं। सतगुरु की कृपा से ही आत्मा अंदर की यात्रा तय करती है और असली नूर के दर्शन होते हैं। सत्संग में हमने मौन का भी जिक्र किया। यह मौन केवल बोलने से नहीं आता बल्कि मन को शांत करने से आता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का स्वरूप उभरने लगता है। मौत का रहस्य भी सतगुरु ने हमें समझाया है। मौत डरने की चीज नहीं बल्कि एक दरवाजा है। जो इस जीवन में नाम की कमाई करता है, मौत उसके लिए जन्म मरण से मुक्ति का दरवाजा बन जाती है। अंततः आत्मा को अपने असली घर सचखंड तक पहुंचना है। वहीं पर शांति है, वहीं पर असली मिलन है। यही आत्मा का परम लक्ष्य है। सतगुरु की शरण लेकर, नाम का सुमिरन करके और शब्द की पकड़ मजबूत करके ही हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जैसा बाबा जी फरमाते हैं, तो सारा संसार बदल सकता है पर सतगुरु का नाम और शब्द कभी नहीं बदलता। अगर तुम शब्द की पकड़ मजबूत कर लो तो कोई ताकत तुम्हें संसार में बांध नहीं सकती। इसलिए समय की कदर करो, हर सांस में नाम का सुमिरन बसाओ। बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है अंतर्मुखी होना। सतगुरु पर विश्वास रखो क्योंकि वही हमारी नाव है और वही हमें पार लगाने वाला। अगर ये सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संगत के साथ साझा करें।